रुकिए, यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें भीड़ में चलना पसंद है। यह वीडियो उनके लिए है जो भीतर से थक चुके हैं, हर किसी को खुश करते करते, हर किसी की सुनते सुनते और फिर भी खुद को खोते खोते। आज मैं आपको कोई प्रेरणा नहीं दूंगा, कोई सपना नहीं बेचूंगा और न ही सफलता का शोर मचाऊंगा। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई दिखाने वाला हूं जिसे देखने के बाद आप पहले जैसे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जिस दिन इंसान अकेले चलना सीख लेता है उसी दिन से दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति कैसे बनता है, तो इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि यहां शब्द नहीं बदलेंगे, यहां आप बदलेंगे। तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं एक हलचल है, एक बेचैनी है, एक सवाल है जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता। बाहर सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा चलना चाहिए, लेकिन भीतर कुछ टूट रहा है, कुछ पूछ रहा है, कुछ जागना चाहता है। और जब भीतर का प्रश्न सच्चा होता है तब शब्द खुद ब खुद सही जगह पहुंच जाते हैं। यह वीडियो मनोरंजन नहीं है, यह सहलाने के लिए नहीं है, यह तुम्हें अच्छा महसूस कराने नहीं आया है, यह तुम्हें हिलाने आया है, यह तुम्हें उस जगह ले जाने आया है जहां तुम अब तक अकेले जाने से डरते रहे हो। तुमने हमेशा सहारा खोजा है, लोगों का, रिश्तों का, विचारों का, भीड़ का, और हर बार जब सहारा टूटा तुमने उसे दुर्भाग्य कहा। लेकिन आज पहली बार मैं तुमसे कह रहा हूं, वह दुर्भाग्य नहीं था, वह तैयारी थी कि अकेलापन और अकेलेपन में बहुत बड़ा फर्क है, और जो इस फर्क को समझ गया उसके जीवन में फिर कोई रुकावट स्थायी नहीं रह जाती। अब सुनो, मनुष्य जब पैदा होता है वह अकेला होता है, और जब मरता है तब भी अकेला होता है। बीच का पूरा जीवन वह इस सच्चाई से भागने में बिता देता है। वह भीड़ में छिपता है, रिश्तों में खुद को घोल देता है, समाज की आवाज को अपनी आवाज समझने लगता है, क्योंकि अकेले होने का अर्थ है खुद से सामना, और खुद से सामना सबसे कठिन चीज है। तुम्हें सिखाया गया है कि अकेले रहना कमजोरी है। तुम्हें बताया गया है कि अगर तुम अकेले हो तो जरूर तुम में कुछ कमी है, लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है जो सभ्यता ने गढ़ा है। भीड़ कमजोर होती है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली होता है। भीड़ उधार में जीती है, अकेला व्यक्ति मौलिक होता है। जो आदमी अकेले चलना सीख गया वह इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि अब उसकी दिशा बाहर से तय नहीं होती। उसे ताली की जरूरत नहीं होती, उसे समर्थन की भूख नहीं होती, उसे किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए होती। वह अपने भीतर से चलता है। ध्यान रखना, अकेले चलने का मतलब दूसरों को छोड़ देना नहीं है। अकेले चलने का मतलब है दूसरों पर निर्भर होना छोड़ देना। यह बहुत सूक्ष्म अंतर है। तुम भीड़ में रह सकते हो, परिवार में रह सकते हो, समाज में रह सकते हो, फिर भी भीतर से अकेले हो सकते हो, और यही अकेलापन तुम्हारी असली ताकत बनता है। ध्यान रखना, अकेले चलने का मतलब दूसरों को छोड़ देना नहीं है। अकेले चलने का मतलब है दूसरों पर निर्भर होना छोड़ देना। यह बहुत सूक्ष्म अंतर है। तुम भीड़ में रह सकते हो, परिवार में रह सकते हो, समाज में रह सकते हो, फिर भी भीतर से अकेले हो सकते हो, और यही अकेलापन तुम्हारी असली ताकत बनता है। जब तुम अकेले होते हो तब पहली बार तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं रहते, तब तुम उन्हें देखते हो, और जो अपने विचारों को देखने लगता है वह उनका गुलाम नहीं रहता। अब कोई तुम्हें डराकर नियंत्रित नहीं कर सकता, अब कोई तुम्हें लालच देकर झुका नहीं सकता। समाज को ऐसे लोग खतरनाक लगते हैं, इसलिए बचपन से तुम्हें प्रशिक्षित किया गया है कि लाइन में चलो, भीड़ में रहो, अलग मत दिखो, क्योंकि जो अलग चलने लगता है वह सवाल पूछता है, और सवाल व्यवस्था की नींव हिला देते हैं। याद रखना, इतिहास में जितना भी नया हुआ है वह अकेले लोगों ने किया है। भीड़ ने कभी कुछ नया नहीं किया। भीड़ सिर्फ दोहराती है, भीड़ सिर्फ चलती है जहां उसे चलाया जाता है।
लेकिन अकेले चलना आसान नहीं है। इसमें डर आता है, भीतर से आवाजें उठती हैं, अगर मैं गलत हुआ तो, अगर लोग छोड़ गए तो, अगर मैं असफल हो गया तो। ये आवाजें तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारे भीतर बैठी भीड़ की आवाजें हैं। ये वही आवाजें हैं जिन्होंने अब तक तुम्हें बांध कर रखा है। जिस दिन तुम इन आवाजों को सुनकर भी आगे बढ़ जाते हो, उसी दिन पहली बार तुम स्वतंत्र होते हो। अकेले चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे एक अनोखी शांति को जानता है। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर के संघर्ष के समाप्त होने से आती है। जब तुम्हें किसी को साबित नहीं करना होता, तब ऊर्जा बचती है, और वही ऊर्जा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाती है। ध्यान रखना, रुकावटें बाहर नहीं होती, रुकावटें भीतर होती हैं, और भीतर की रुकावटें तभी टूटती हैं जब तुम अकेले खड़े होने का साहस करते हो। अगर यहां तक सुनते हुए तुम्हारे भीतर कुछ हिला है, कुछ चुप हुआ है या कुछ जागा है, तो नीचे एक शब्द जरूर लिखना, सिर्फ एक शब्द, क्योंकि शब्द नहीं, तुम्हारी चेतना बोल रही होगी। डर वह पहली दीवार है जो अकेले चलने वाले के सामने खड़ी होती है। और मजे की बात यह है कि यह दीवार बाहर नहीं होती, भीतर होती है। बाहर तो रास्ता खुला होता है, आकाश फैला होता है, दिशाएं बुला रही होती हैं, लेकिन भीतर डर फुसफुसाता है, रुक जाओ, वापस लौट आओ, अकेले मत जाओ। ये डर वास्तविक नहीं होता, ये सीखा हुआ होता है, ये तुम्हारे अनुभव से नहीं आया है, ये तुम्हारी परवरिश से आया है। बचपन से तुम्हें डर सिखाया गया। अंधेरे से डरो, अकेलेपन से डरो, असफलता से डरो, गलत होने से डरो, और धीरे धीरे डर तुम्हारी आदत बन गया। ध्यान रखना, डर का मतलब यह नहीं कि रास्ता गलत है। डर का मतलब सिर्फ इतना है कि रास्ता नया है। पुराना रास्ता चाहे कितना भी दुख दे, वह सुरक्षित लगता है क्योंकि जाना पहचाना है। नया रास्ता अनजान होता है, इसलिए डर पैदा करता है। जो व्यक्ति डर को देखकर वापस मुड़ जाता है, वह जीवन भर पुराने रास्तों पर ही घूमता रहता है। और जो डर को देखकर भी आगे बढ़ जाता है, वही पहली बार जीवन को जानता है। डर का सबसे बड़ा खेल यह है कि वह भविष्य में रहता है। डर कभी वर्तमान में नहीं होता। अभी इस क्षण में तुम्हारे सामने कोई खतरा नहीं होता, लेकिन मन कहता है आगे क्या होगा, और यही क्या होगा तुम्हें जकड़ लेता है। अकेले चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह समझ लेता है कि भविष्य का डर सिर्फ कल्पना है, और कल्पना को वास्तविक मान लेना ही दुख का कारण है। जब तुम भीड़ में होते हो, डर बांटा हुआ होता है। तुम्हें लगता है कि जिम्मेदारी भी बांटी हुई है। अगर कुछ गलत हुआ तो अकेले मैं नहीं फंसूंगा, लेकिन जब तुम अकेले चलते हो तो जिम्मेदारी पूरी की पूरी तुम्हारे कंधों पर आ जाती है, और यही डर जन्म लेता है। लेकिन इसी जिम्मेदारी में तुम्हारी शक्ति छुपी है, क्योंकि जहां जिम्मेदारी पूरी होती है, वहीं स्वतंत्रता भी पूरी होती है। समाज तुम्हें निर्भर बनाना चाहता है। निर्भर व्यक्ति डरपोक होता है। वह बिना पूछे नहीं चलता, बिना अनुमति नहीं सोचता, बिना समर्थन के कदम नहीं उठाता। ऐसा व्यक्ति कभी खतरनाक नहीं बनता। लेकिन जो अकेले चलना सीख लेता है, वह निर्भर नहीं रहता, और निर्भरता के टूटते ही डर भी टूटने लगता है। याद रखना, डर को मिटाने की कोशिश मत करना, डर को समझने की कोशिश करना। डर को दबाने से वह और गहरा हो जाता है। डर को देख लेने से वह कमजोर हो जाता है। जब डर आए तो उससे लड़ो मत, उसे बैठने दो, उसे महसूस करो, उसे पूरी तरह देखो। तुम चकित हो जाओगे, जैसे ही तुम उसे देखते हो वह पिघलने लगता है। अकेले चलने वाले के जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब वह यह समझ जाता है कि डर और उत्साह एक ही ऊर्जा के दो रूप है। वही ऊर्जा जो डर बनती है, वही सही दिशा में बह जाए तो साहस बन जाती है। डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि ऊर्जा रुकी हुई है, और साहस इसलिए पैदा होता है क्योंकि ऊर्जा बह रही है। जो व्यक्ति अपने डर से भागता है, वह छोटी छोटी बातों में भी समझौता करता चला जाता है।
वह अपने सपनों को छोटा कर लेता है, अपने सच को दबा देता है, अपने भीतर की आग को बुझा देता है। लेकिन जो व्यक्ति डर के बावजूद चलता है, उसके भीतर एक गहरा आत्मविश्वास जन्म लेता है। यह आत्मविश्वास किसी उपलब्धि से नहीं आता, यह इस अनुभव से आता है कि मैं डर के साथ भी जी सकता हूं। ध्यान रखना, असफलता से डरना मत। असफलता तो तुम्हें तोड़ती नहीं है, वह तुम्हें मांझती है। डर तो यह है कि तुम कभी कोशिश ही न करो। अकेले चलने वाला व्यक्ति असफल होता है, गिरता है, भटकता है, लेकिन हर गिरावट के साथ वह और प्रामाणिक हो जाता है। और भीड़ में चलने वाला व्यक्ति गिरने से बचता है, इसलिए कभी उठना नहीं सीखता। जब डर धीरे धीरे कम होने लगता है, तब एक और चीज सामने आती है, शून्यता, खालीपन। अब न भीड़ है, न शोर है, न निर्देश है, बस तुम हो और रास्ता है। यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग वापस लौट जाते हैं, क्योंकि खालीपन डरावना लगता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यही खालीपन तुम्हारा द्वार है। खालीपन का मतलब है कि अब कुछ भी थोपा हुआ नहीं है। अब तुम पहली बार अपने अनुसार जी सकते हो। जो इस खालीपन में टिक जाता है, वही आगे उस मौन को जानता है जो शब्दों से परे है। खामोशी, डर के बाद जो आता है वह खामोशी है। और यह खामोशी साधारण नहीं होती। यह शोर के खत्म हो जाने से पैदा नहीं होती, यह भीतर की लड़ाई के थम जाने से जन्म लेती है। जब तुम अकेले चलते हो तो एक समय ऐसा आता है जब भीतर बोलने वाली आवाजें धीरे धीरे थक जाती हैं। वे तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश करती हैं, डराती हैं, समझाती हैं, तर्क देती हैं। लेकिन जब तुम सुनते हुए भी आगे बढ़ते रहते हो तो वे चुप हो जाती हैं। यही चुप्पी खामोशी नहीं है, यह तो बस शोर का थक जाना है। असली खामोशी तब आती है जब तुम्हें भीतर कुछ भी साबित नहीं करना होता, न खुद को न किसी और को। अब तुम सही या गलत होने की चिंता नहीं करते। अब तुम सफल या असफल होने की गणना नहीं करते। अब तुम बस चलते हो और पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं है, जीवन एक बहाव है। खामोशी का मतलब यह नहीं कि विचार खत्म हो गए। खामोशी का मतलब यह है कि विचार अब मालिक नहीं रहे। वे आते हैं, जाते हैं, लेकिन तुम उनसे बंधते नहीं। पहले विचार तुम्हें घसीटते थे, अब तुम विचारों को देखते हो। यह देखने का क्षण ही क्रांति है। जब भीतर खामोशी उतरती है तो तुम अचानक हल्के हो जाते हो, जैसे कोई भारी बोझ जो बरसों से कंधों पर था अचानक उतर गया हो। ये बोझ क्या था? दूसरों की अपेक्षाएं, समाज के नियम, अपनी बनाई हुई छवि। लोग क्या कहेंगे कि कैद, अकेले चलने वाला व्यक्ति इन सबको धीरे धीरे गिरा देता है, बिना संघर्ष के, बिना विद्रोह के, बस समझ के साथ। खामोशी में तुम्हें यह भी दिखता है कि तुम अब तक कितना अभिनय करते रहे हो। हंसते थे जब भीतर रोना था, चुप रहते थे जब बोलना था, झुकते थे जब खड़े होना था। यह देखना पीड़ादायक है, लेकिन यही पीड़ा शुद्ध करती है। खामोशी तुम्हें सच्चा बनाती है और सच्चाई हमेशा पहले चुभती है। याद रखना, जो खामोशी से डरता है वह खुद से डरता है, और जो खामोशी में बैठ सकता है वह संसार में कहीं भी बैठ सकता है। भीड़ शोर पसंद करती है क्योंकि शोर में अपने भीतर की आवाज सुनाई नहीं देती। टीवी, मोबाइल, बातचीत, बहस, सब शोर के रूप हैं। अकेले चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे शोर से दूर होने लगता है। उससे शोर बुरा नहीं लगता, बस व्यर्थ लगने लगता है। और जब शोर गिरता है तब खामोशी उतरती है। इस खामोशी में तुम पहली बार खुद को बिना नाम के जानते हो। अब तुम यह नहीं हो कि तुम क्या करते हो, अब तुम यह नहीं हो कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं। अब तुम बस हो। यह बस होना सबसे बड़ा चमत्कार है। यहां कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, फिर भी एक गहरी तृप्ति है। अकेले चलने वाला व्यक्ति
यही खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब उसे कुछ भी खरीद कर खुश नहीं किया जा सकता, अब उसे डराकर नहीं झुकाया जा सकता। खामोशी से शक्ति पैदा होती है, लेकिन यह शक्ति आक्रामक नहीं होती, यह शांत होती है, गहरी होती है, अडिग होती है। जो व्यक्ति खामोशी को जान लेता है उसकी चाल बदल जाती है, उसकी आंखों में उतावलापन नहीं रहता, उसके शब्दों में जल्दबाजी नहीं रहती, वह धीरे चलता है लेकिन उसकी गति रुकती नहीं। यहां एक बात समझ लो, खामोशी कोई साधना नहीं है, खामोशी परिणाम है, अकेले चलने का परिणाम, डर के पार जाने का परिणाम। और जो इस खामोशी में टिक जाता है उसके भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। अब वह चीजों को वैसा नहीं देखता जैसा सिखाया गया था, अब वह चीजों को वैसा देखता है जैसी वे है। यहीं से असली देखना शुरू होता है। लेकिन यही एक खतरा भी है। खामोशी में अहंकार नई चाल चल सकता है। वह कह सकता है मैं दूसरों से अलग हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं। अगर यह हुआ तो खामोशी टूट जाती है। इसलिए अगले चरण में एक और चीज सीखनी होती है, विलय, घुल जाना, अलग न रह जाना। अहंकार अकेले चलने की यात्रा में यह सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक मोड़ है। डर को पार कर लेने के बाद, खामोशी में टिक जाने के बाद, अहंकार नई रूप में प्रवेश करता है। यह पुराना अहंकार नहीं होता। यह वह अहंकार नहीं है जो कहता है मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। यह नया अहंकार बहुत शांत होता है, बहुत सभ्य होता है। यह फुसफुसाता है, मैं समझ गया, मैं जाग गया हूं, दूसरे अभी सो रहे हैं। यहीं सबसे ज्यादा लोग भटक जाते हैं। अहंकार का यह रूप पकड़ में नहीं आता। यह साधना के कपड़े पहन लेता है, यह मौन में छिप जाता है, यह विनम्रता का मुखौटा लगा लेता है। और जब अहंकार विनम्र बन जाए तो उसे पहचानना सबसे कठिन हो जाता है। अकेले चलने वाला व्यक्ति जब भीड़ से निकलता है तो उसे एक गहरी राहत मिलती है। पहली बार उसे लगता है अब मैं स्वतंत्र हूं, अब मैं अलग हूं। यहीं से समस्या शुरू होती है। अलग होना तथ्य है, लेकिन अलग होने का गर्व जहर है। तुम अलग हो यह सच है, लेकिन मैं अलग हूं यह अहंकार है। अकेले चलने का अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरों से ऊंचे हो गए। अकेले चलने का अर्थ सिर्फ इतना है कि तुम अब अपनी आंखों से देख रहे हो, लेकिन अहंकार इस देखने को भी हथिया लेता है। वह कहता है मेरी आंखें ज्यादा साफ हैं, मुझे ज्यादा दिखता है। और जिस क्षण यह हुआ, खामोशी टूट जाती है। भीतर फिर से शोर शुरू हो जाता है, तुलना का शोर। याद रखना, जहां तुलना है वहां अहंकार है, और जहां अहंकार है वहां सत्य नहीं टिक सकता। अहंकार हमेशा खुद को किसी से बड़ा या छोटा साबित करता है। वह कभी सीधा नहीं रहता। या तो वह कहेगा मैं कुछ भी नहीं हूं, या वह कहेगा मैं बहुत कुछ हूं। दोनों ही झूठ हैं। सत्य बीच में होता है। सत्य कहता है मैं हूं, बस इतना। अहंकार को अस्तित्व से डर लगता है, क्योंकि अस्तित्व में कोई विशेष नहीं होता। अहंकार चाहता है पहचान, नाम, भूमिका, लेबल। अब देखो, पहले तुम्हारा अहंकार समाज से पहचान लेता था, पद, पैसा, रिश्ते, सफलता। अब वही अहंकार नए स्रोत खोज लेता है, ज्ञान, मौन, समझ, गहराई। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अहंकार को छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि वह रूप बदलता रहता है। अकेले चलने वाला व्यक्ति अगर सतर्क न रहा तो वह भीड़ से अलग होकर एक नई भीड़ बना लेता है, समझदारों की भीड़। और यह भीड़ पहले वाली भीड़ से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि यह खुद को सही मानती है। अहंकार का एक लक्षण ध्यान रखना, वह दूसरों को सुधारना चाहता है। वह बताना चाहता है कि कौन गलत है। वह समझाने को उतावला होता है। जहां यह उतावलापन है वहां भीतर कहीं न कहीं
अहंकार छिपा है। सत्य को कोई साबित नहीं करता। सत्य तो बस जिया जाता है। जो व्यक्ति सच में अकेले चलता है वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है हर किसी की यात्रा अलग है। अहंकार कहता है मेरा रास्ता सही है। बोध कहता है हर रास्ता अपने समय पर सही है। अहंकार में कठोरता होती है, बोध में करुणा होती है। अब एक और गहरी बात समझ लो, अहंकार सिर्फ मैं नहीं है। अहंकार मेरा भी है। मेरी समझ, मेरा मौन, मेरी साधना, मेरा अनुभव। जिस क्षण तुम अनुभव को पकड़ते हो उसी क्षण तुम उससे गिरने लगते हो। अनुभव को जीना है, संग्रह नहीं करना है। अकेले चलने वाला व्यक्ति अगर सच में सजग हो जाए तो वह यह भी देख लेता है कि अहंकार को मारने की कोशिश भी अहंकार ही करता है। मैं अहंकार से मुक्त हो गया। यह सबसे बड़ा अहंकार है। इसलिए कोई युद्ध नहीं करना है, कोई दबाव नहीं बनाना है, बस देखना है। अहंकार को भी उतनी ही खामोशी से देखना है जितनी खामोशी से डर को देखा था। देखते देखते अहंकार ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि उसे ऊर्जा तुम्हारी अचेतनता से मिलती है। जागरण में अहंकार टिक नहीं पाता, और जब अहंकार गिरता है तो एक अद्भुत घटना घटती है। तुम फिर से सरल हो जाते हो। अब तुम्हारे शब्दों में वजन नहीं होता, लेकिन गहराई होती है। अब तुम्हारी उपस्थिति में दबाव नहीं होता, लेकिन असर होता है। अब तुम न आगे हो न पीछे, न ऊंचे हो न नीचे। अब तुम बहाव में हो। यही वह क्षण है जब अकेले चलने वाला व्यक्ति सच में अजय हो जाता है, क्योंकि अब उसे न सम्मान चाहिए न विरोध से डर लगता है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि अब उसे कहीं पहुंचना नहीं है। वह चल रहा है क्योंकि चलना उसका स्वभाव बन गया है। और जब चलना स्वभाव बन जाए तो कोई बाधा नहीं रहती। अब आगे एक अंतिम बदलाव होता है। अहंकार के गिरने के बाद स्वतंत्रता आती है, लेकिन यह स्वतंत्रता जो मन चाहता है वह करने की नहीं होती। ये उससे भी गहरी होती है। वह स्वतंत्रता जो भीतर से आती है। स्वतंत्रता ये शब्द बहुत बार सुना गया है, लेकिन बहुत कम बार जिया गया है। अधिकतर लोग जिसे स्वतंत्रता कहते हैं वह सिर्फ एक सुविधा होती है, मन जो चाहे करने की सुविधा। लेकिन यह स्वतंत्रता नहीं है। यह तो बस इच्छाओं की खुली छूट है, और इच्छाएं जितनी खुली होती हैं उतनी ही गहरी बेड़ियां बन जाती हैं। असली स्वतंत्रता कुछ करने की नहीं होती। असली स्वतंत्रता मजबूरी से मुक्त होने की होती है। अकेले चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह देख लेता है कि अब तक वह कितना मजबूर था। विचारों से मजबूर, आदतों से मजबूर, स्वीकृति की भूख से मजबूर। वह सोचता था मैं चुन रहा हूं, लेकिन सच यह था कि वह प्रतिक्रिया कर रहा था। स्वतंत्रता का पहला स्वाद तब आता है जब प्रतिक्रिया रुक जाती है। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और भीतर कुछ हिले नहीं। कोई तुम्हारी आलोचना करे और भीतर कुछ टूटे नहीं। यह उदासीनता नहीं है, यह जागरूकता है। अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं रहा, अब तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर है। अकेले चलने वाला व्यक्ति इस केंद्र को धीरे धीरे पहचानता है, और जैसे ही यह केंद्र स्पष्ट होता है जीवन का पूरा गणित बदल जाता है। अब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। दुख आए तो तुम दुख बनते नहीं, सुख आए तो तुम उसमें डूबते नहीं। तुम अनुभव करते हो लेकिन खोते नहीं। यही स्वतंत्रता है। ध्यान रखना, स्वतंत्र व्यक्ति जिम्मेदारी से भागता नहीं। वह जिम्मेदारी को बोझ की तरह नहीं उठाता, वह उसे स्वाभाविक रूप से जीता है। अब कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी सब कुछ होता है। अब कोई दबाव नहीं है, फिर भी जीवन चलता है। यह विरोधाभास सिर्फ वही समझ सकता है जो भीतर से स्वतंत्र हुआ हो। भीड़ में रहने वाला व्यक्ति नियमों से चलता है। अकेले चलने वाला व्यक्ति समझ से चलता है, और समझ कभी अंधी नहीं होती। स्वतंत्रता का एक और गहरा संकेत है।
तुम्हारा समय बदल जाता है। पहले समय तुम्हें दौड़ाता था, घड़ी पीछा करती थी, भविष्य सिर पर सवार रहता था। अब समय तुम्हारे साथ चलता है, कभी तेज कभी धीमा, जैसा आवश्यक हो। अब तुम जल्दी में नहीं होते, और जो जल्दी में नहीं होता वह कभी चूकता नहीं। स्वतंत्र व्यक्ति जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि उसे कहीं पहुंचना नहीं है। अकेले चलने का यही रहस्य है, चलना ही मंजिल बन जाता है। अब जीवन एक समस्या नहीं रह जाता जिसे हल करना हो। जीवन एक रहस्य बन जाता है जिसे जीना हो। स्वतंत्रता में एक गहरी सहजता होती है। अब तुम चीजों को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हो, बिना शिकायत, बिना अपेक्षा। स्वीकृति का मतलब हार नहीं है। स्वीकृति का मतलब है अब तुम वास्तविकता से लड़ नहीं रहे, और जहां लड़ाई खत्म होती है वहां ऊर्जा मुक्त होती है। यही मुक्त ऊर्जा रचनात्मक बन जाती है। अब तुम्हारे कर्म प्रतिक्रिया नहीं होते, प्रस्फुटन होते हैं। तुम कुछ करते हो क्योंकि वह भीतर से बहता है, न कि इसलिए कि करना चाहिए। यही कारण है कि स्वतंत्र व्यक्ति का काम थकाता नहीं, वह उसमें खो जाता है। अब एक और गहरी बात समझो, स्वतंत्रता का मतलब अलग थलग हो जाना नहीं है। स्वतंत्र व्यक्ति संबंधों में भी स्वतंत्र होता है। वह संबंधों को पकड़ता नहीं, वह उन्हें जीता है। वह जानता है कोई किसी का मालिक नहीं है, हर मिलन क्षणिक है, हर विदा स्वाभाविक है। इसलिए स्वतंत्र व्यक्ति प्यार करता है, बिना डर के, बिना जकड़न के, और ऐसा प्यार कभी बोझ नहीं बनता। स्वतंत्रता में डर नहीं होता, लेकिन सावधानी होती है। अहंकार में साहस का दिखावा होता है, स्वतंत्रता में शांत साहस होता है। अब तुम्हारी आंखों में कोई चुनौती नहीं होती, लेकिन कोई भय भी नहीं होता। अब तुम किसी के खिलाफ नहीं हो, और यही सबसे बड़ी शक्ति है। जो किसी के खिलाफ नहीं है उससे कोई तोड़ नहीं सकता। अकेले चलने वाला व्यक्ति इस अवस्था में अजेय नहीं लगता, लेकिन अडिग हो जाता है। वह टूटता नहीं, वह झुकता नहीं, वह अकड़ता भी नहीं, वह बस होता है। और यह बस होना सबसे ऊंची स्वतंत्रता है। बहुत पास है, जहां चलने वाला और रास्ता दो नहीं रहते, जहां अकेलापन भी पिघल जाता है, जहां स्वतंत्रता भी छूट जाती है, क्योंकि वहां छोड़ने वाला भी नहीं रहता। मुक्ति यह शब्द सुनते ही मन किसी ऊंची अवस्था की कल्पना करने लगता है। कोई शिखर, कोई अंतिम उपलब्धि, कोई ऐसी जगह जहां पहुंचते ही सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन मुक्ति कोई जगह नहीं है, मुक्ति कोई अवस्था भी नहीं है जिसे पाया जाए। मुक्ति एक गिरना है, सब धारणाओं का गिर जाना। जो व्यक्ति यहां तक पहुंचा है वह अब कुछ पाना नहीं चाहता, वह अब कुछ बनना नहीं चाहता, वह अब कहीं पहुंचना नहीं चाहता। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब तक की पूरी यात्रा कुछ होने की थी, डर से मुक्त होना, अहंकार से ऊपर उठना, स्वतंत्र होना। लेकिन मुक्ति में होना भी गिर जाता है। अब न कोई बंधन है, न कोई स्वतंत्रता, क्योंकि स्वतंत्रता भी तभी तक अर्थ रखती है जब तक बंधन मौजूद हो। जहां बंधन ही नहीं वहां स्वतंत्रता कैसी। मुक्त व्यक्ति अपने बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकालता। वह यह नहीं कहता मैं मुक्त हूं। जो ऐसा कहे वह अभी मुक्त नहीं हुआ। मुक्ति में कहने वाला भी नहीं बचता। अब जीवन किसी उद्देश्य से नहीं चलता, फिर भी वह पूरी तरह जीवंत होता है। यह बात बुद्धि को असहज लगती है, क्योंकि बुद्धि हमेशा कारण खोजती है। लेकिन मुक्ति में कोई कारण नहीं होता, जीवन बस घटता है। सूरज उगता है बिना किसी उद्देश्य के, फूल खिलता है बिना किसी योजना के, नदी बहती है बिना मंजिल की चिंता के। मुक्त व्यक्ति नदी जैसा हो जाता है, वह बहता है, जहां ढलान है वहां बह जाता है।
जहां चट्टान है वहां ठहर जाता है। न शिकायत, न आग्रह। याद रखना, मुक्ति का अर्थ निष्क्रिय हो जाना नहीं है। मुक्त व्यक्ति पूरा सक्रिय होता है, लेकिन उसकी सक्रियता अहंकार से नहीं आती। वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वह उत्तर नहीं देता, वह प्रतिक्रिया नहीं करता।